ये जानेंगे कि ये स्कैनर जो होता है वह कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्कैनर। अब टाइप्स ऑफ स्कैनर को जानने के लिए आपको यही समझना होगा कि स्कैनर क्या होते हैं, उसके लाभ क्या हैं, उसके उपयोग क्या हैं, हानि क्या है, तब जा कर के आपको समझना है कि स्कैनर के कितने प्रकार होते हैं। अभी तो बस इतना ही जानते थे आप कि स्कैन किया जाता है। अब वो किस प्रकार का स्कैनर है, स्कैनर तमाम प्रकार के होते हैं, बस वो आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है कि आप किस प्रकार का स्कैनर का प्रयोग करना चाहते हैं। स्कैनर जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम कुछ आपके सामने लेकर के आए हुए हैं। जैसे आपका है पहला फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर के सामने आपके कुछ इमेज भी है और कुछ थियरी भी है, तो थोड़ा थोड़ा थियरी आपको बताते चल रहे हैं कि फ्लैट बेड स्कैनर एक डेस्कटॉप स्कैनर होता है। फ्लैट बेड स्कैनर एक प्रकार का ऑप्टिकल डिवाइस होता है जिसमें दस्तावेज को स्कैन करने के लिए एक कांच की सतह होती है जिस पर आपको दस्तावेज रखकर ऊपर से ढक्कन को बंद कर देना होता है। और आजकल कई स्कैनर में ऑटोमेटिक स्कैनर, फीडर, वायरलेस या फीचर वायरलेस और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है। यह जो फ्लैट बेड होता है उसमें एक जो शीशे होते हैं उसी को कांच कहते हैं। कांच का एक फ्लैट सतह होती है, उस सतह पर हम डॉक्यूमेंट को रखते हैं, उसके ऊपर उसका कवर होता है, उस कवर को बंद करते हैं और फिर स्कैनिंग करने का काम करते हैं, जिसको कंप्यूटर से जोड़ने के लिए जो है वायरलेस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के माध्यम से भी डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट करने का काम कर सकते हैं। समझ में आए फ्लैट बेड क्या होता है? इस स्कैनर में आपको जो है कांच की एक सतह होती है और उस सतह पर हम डाटा को रखते हैं या फॉर्मेट रखते हैं और फिर उसके ऊपर जो कैप होता है उसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद डाटा को स्कैन करने का काम करते रहते हैं। दूसरा ड्रम स्कैनर। ड्रम क्या होता है? अभी तक आपको फ्लैट बेड मतलब कि एक ढक्कन की तरह दिखता था जैसे फोटोकॉपी की तरह करते हैं। अब ड्रम जो होता है एक सिलेंडर के आकार का होता है। आपके सामने इमेज आपके सामने दिख रहा है, सिलेंडर की तरह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब इस सिलेंडर में क्या है, ड्रम स्कैनर में PMT फोटो मल्टीप्लाई ट्यूब तकनीक का इस्तेमाल होता है। यह स्कैनर इमेज की उच्चतम रेजोल्यूशन को कैप्चर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर बहुत अच्छी कोई क्वालिटी का फ़ोटो आपने रखा हुआ है तो इसको हम DMT टेक्नोलॉजी पर आधारित रखते हैं और उसी के माध्यम से उसके स्कैन करने का काम किया जाता है। इसमें स्कैन करने के लिए सिलेंडर लगे होते हैं, वही ड्रम टाइप में सिलेंडर होते हैं जिसमें इमेज को रखा जाता है और स्कैनिंग करने के दौरान सिलेंडर को लगभग 1000 RPM की गति से घुमाई जाती है। तीसरा आपके पास है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर क्या होता है? आपके सामने इमेज भी है, इमेज के नीचे आपको कुछ लिखा हुआ है जैसे कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। जितने भी कंप्यूटर से जुड़े डिवाइसेस हैं उन सब में एक लाइन जोड़ दिया जाता है कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, क्योंकि इसमें के कोई भी पार्ट पुर्जे ऐसे नहीं हैं जो बिना विद्युत के चलते हों, इसलिए इसको भी कहा गया यह एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटल फॉर्म में बदलने का इस्तेमाल होता है, जिसको स्टोर, एडिट, ट्रांसफ़र या ईमेल भी किया जा सकता है। यह जो हैंड हेल्ड होता है इसको हाथ में ले लेते हैं और हाथ में लेने के बाद डाटा को स्कैन कर लेते हैं। आप बहुत से जगहों पे गए होंगे, जैसे कि इस समय बड़े बड़े शहरों में जो है कि मॉल खुले हुए हैं जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी सामान लेते होंगे तो सामान लेने के बाद उस पर रेट आप देखते होंगे लिखा ही नहीं है, उसमें जो है कि बारकोड होता है और वह बारकोड जो होता है उसको स्कैनर मशीन के ज़रिए स्कैन करके उसका रेट निकाले, क्योंकि वह सिक्योर्ड कोड होता है, उसमें हम जान नहीं पाते कि कौन सा प्रोडक्ट है, कहाँ से लिखा हुआ है और क्या इसका रेट है। वो स्कैनर मशीन के ज़रिए देखते हैं, ऐसे लगाता है, उसमें से रेजर किरण निकलती हैं और स्कैन करके कंप्यूटर बता देता है यह जो वस्तु है कितने रुपए की होती है। देखे हैं कि नहीं कभी आप लोग? ठीक है, तो अब कहीं भी जाएंगे तो हैंड हेल्ड स्कैनर भी आपके सामने मिल जाएगा। चौथा है बिग फॉर्मेट स्कैनर।
स्कैनर के ये सभी प्रकार हैं, तरह तरह के स्कैनर होते हैं जिससे डाटा को हार्ड से सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इस प्रकार के स्कैनर का उपयोग बड़े आकार के डॉक्यूमेंट को स्कैनिंग करने के लिए होता है। कोई छोटा पेज होता है, कोई बड़ा होता है, कोई उससे भी बड़ा होता है। तो यह बड़े आकार के डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए बिग फॉर्मेट स्कैनर का प्रयोग करते हैं। बिग फॉर्मेट स्कैनर की अधिकतर बिल्डर, इंजीनियरिंग इत्यादि के कामों में किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ब्लूप्रिंट निकालनी होती है, बड़े बड़े चार्ट्स बनाने होते हैं, डायग्राम्स बनाने होते हैं, इसलिए वहाँ पर बिग फॉर्मेट स्कैनर का उपयोग किया जाता है। अगला जो होता है बार कोड स्कैनर, अभी मैंने जो बताया हैंड हेल्ड स्कैनर, उसी टाइप का आपका बार कोड स्कैनर भी होते हैं, जो बार कोड को स्कैन करने के लिए स्पेशल इसका यूज किया जाता है। बार कोड जानते हैं आप लोग ना। चलिए, छठा नंबर होता है बुक स्कैनर। अगर कोई किताब ऑलरेडी पहले से छपा हुआ है और उस किताब को आपको स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी के रूप में कंप्यूटर में उस डाटा को स्टोर करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे, बुक स्कैनर का। और बुक स्कैनर क्या होता है, इस स्कैनर में मैगजीन, टेक्स्ट बुक्स, नॉवेल्स या किताब को स्कैन किया जा सकता है और यह फिजिकल किताब को डिजिटल फॉर्म में बदल सकता है। किताब है तो हार्ड कॉपी होती है ना, क्योंकि उसमें कुछ भी आप सुधार नहीं कर सकते हैं, उसी को हम डिजिटल फॉर्मेट में बदलने का काम बुक स्कैनर का करते हैं। हालांकि इसका प्रयोग खास तौर से किताबों की स्कैनिंग करने के लिए ही की जाती है। क्लियर है, क्योंकि फ्लैट बेड जो हमारा पहला स्कैनर है, अगर उसमें किताब रखते हैं तो आपको फ्लैट बेड में वो आपका स्कैन नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ऊबड़ खाबड़ हो सकता है, किताब मोटी भी हो सकती है, पतली भी हो सकती है, उसकी पेज की साइजेज बड़ी भी हो सकती हैं और छोटी भी हो सकती हैं। तो किताब को स्कैन करने के लिए इसका खास जो है कि मशीन होती है, जिसे हम बुक स्कैनर के नाम से जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आएगा सातवां नंबर इमेज स्कैनर। इमेज स्कैनर एक डिजिटल डिवाइस है, यह इमेज या टेक्स्ट को स्कैन करता है और इस इमेज को कंप्यूटर में देखा जा सकता है। यानी कि सभी कंप्यूटर कुछ ना कुछ कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं, तो यह भी स्कैनर आपका जो है क्या करता है, कंप्यूटर से हम इसे कनेक्ट कर देते हैं, चाहे केबल के माध्यम से हो, ब्लूटूथ के माध्यम से हो या वायर के माध्यम से, जैसे भी हो, वो इसको कनेक्ट करने के बाद जैसे आप स्कैन करेंगे तो स्कैन भी होता रहेगा और कंप्यूटर में आपको दिखाता भी रहेगा। ये आपका होता है इमेज स्कैनर। नेक्स्ट होता है सीट फेड स्कैनर। सीट फेड क्या होता है? यह ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंट स्कैनर या एडीएफ स्कैनर भी कहा जा सकता है। इसे हम ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्कैनर या फिर एडीएफ यानी शॉर्ट फॉर्म में ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट स्कैनर ADC होता है, लेकिन इसमें हम स्कैनर का भी प्रयोग करते हैं। इसमें डिजिटल इमेजिंग सिस्टम होता है जो सिर्फ पेपर शीट को ही स्कैन कर सकता है। यानी इसमें कुछ भी नहीं होगा, केवल अगर पेपर हम डालते हैं तभी इसे स्कैन कर लेता है और इसका उपयोग अधिकतर ऑफिस या बिजनेस के दस्तावेज को स्कैन करने के लिए होता रहता है। और 9वां नंबर जो आता है रोलर स्कैनर। रोलर स्कैनर जो होते हैं डॉक्यूमेंट को घुमाते हैं और उसमें कैमरा सेंसर के जरिए डिजिटल इमेज को या डॉक्यूमेंट को कैप्चर करते रहते हैं। जब प्रिंट होता है कोई भी डॉक्यूमेंट तो देखते हैं ना कि पेपर भी मूव होता है और वह प्रिंटिंग भी करता रहता है, उसमें रोलर लगे होते हैं, उसी को रोलर स्कैनर के नाम से भी जानते हैं। समझ में आया? यानी पेपर को घुमाता रहेगा और उसे स्कैन करता रहेगा। और लास्ट हमारे सामने आ जाएगा बायोमेट्रिक स्कैनर। बायोमेट्रिक स्कैनर क्या होता है? किसी भी व्यक्तियों के अंगुलियों के निशान को पहचानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। आजकल आप लोग AEPS के सिस्टम पर भी आधारित आप लोग फिंगर लगा करके पेमेंट बैंकिंग कर सकते हैं। आधार से पेमेंट निकालना क्या हुआ? बायोमेट्रिक स्कैनर हो गया। आप फिंगर रखते हैं, वह फिंगर आपका स्कैनिंग करता है और स्कैनिंग करने के बाद वह कंप्यूटर आपके बैंकिंग सिस्टम से जोड़ता है और बताता है कि फला यह व्यक्ति है जिसका स्कैनिंग हमने कर लिया। तो ये सभी क्या होते हैं? बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपके सामने हमने 10 प्रकार के स्कैनर बताए हैं
अब इन सभी स्कैनर की जानकारी आपको जो है कि अच्छे से लेना है तो फिर से आपको जो है कि स्टडी करना होगा। स्टडी नहीं कर सकते हैं तो अपने यूट्यूब चैनल पर जा कर के दोबारा इस वीडियो को रिपीट करके देखना होगा। सो आप लोग इतना जानिए कि स्कैनर क्या होता है, स्कैनर के लाभ क्या हैं, उनके हानि क्या हैं, उनकी उपयोगिता क्या है और स्कैनर कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी के विषय में जो आप लोगों को बताया गया है, जैसा भी लगे। क्लियर? सो थैंक यू। पर प्यार तेरा कुछ होन ना देवे, इश्क तेरा इश्क मैनू सौन ना देवे। Keep on